नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोविंद एजुकेशनल चैनल में। जो बीए थर्ड ईयर के छात्र हैं वो विशेष तौर से ध्यान दें जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है। तो आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उनमें से एक नाम आता है प्लेटो, जो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट लेसन है इसका, प्लेटो, जिसका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में बताया। तो प्लेटो को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि उनको न्याय के बारे में बहुत लिखना पड़ा। बड़ी ध्यान से समझिए कौन सी जरूरत पड़ गई। जब किसी व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ती है तभी वो उसके बारे में लिखता है। जब कोई अपना दर्द दुख देखता है तभी वो लेखन के माध्यम से बयान करता है। इनको कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई? इन्होंने यूनान में सबसे पहले एथेंस को स्पार्टा के सामने झुकते हुए देखा, बहुत सारे गलत कामों को देखा, जो सरासर सही है उसको गलत बताते हुए देखा। जो इनके गुरु थे, इनकी पूरी विश्व में, इनके नजरों में इनके सबसे अच्छे गुरु सुकरात को जहर का प्याला पीते हुए देखा न्यायालय में। सुकरात सत्यता बताते थे, सत्य कदम बताते। अंधविश्वासियों, जो पाखंडवादी थे, उनके बारे में बताते थे, उनकी पोल खोलते थे। तो उनका जहर का प्याला दे दिया गया। ये कहीं कहीं सुनने को मिलता है, कभी कभी सुने होंगे आप लोग। तो प्लेटो को कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी जो न्याय के बारे में लिखना पड़ा? तो प्लेटो ने सबसे पहले न्याय के बारे में बताया और इनको किस चीज ने उकसाया कि इनको न्याय के बारे में लिखना पड़ा। यही विशेष बात ध्यान देना है। जो बीए थर्ड ईयर के छात्र हैं उनको विशेष ध्यान, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो ने बताया, ये सब देखते हुए तब को इनको लिखना पड़ा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो नगर का राजा होता है, ठीक है, नगर का राजा होता है, नगर के राजा के अंदर दो गुण होने चाहिए। प्लेटो ने बताया कि जो राजा होता है, राजा के अंदर दो गुण तो सब होने चाहिए, लेकिन दो गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए, राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता। कौन सी? बुद्धिमत्ता। राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता बताया कि जब तक कि दार्शनिक राजा ना बन जाए, अर्थात जो राजा है जब तक उसके अंदर दर्शन की भावना ना आ जाए और जो वहां के लोग हैं, वहां के जो लोग हैं उन लोगों में और राजा के युवा राज्यों में, लड़कों में दर्शन की भावना जब तक ना आ जाए तब तक राजा ना बने तो ही अच्छा है। उन्होंने बताया और क्या बताया कि राजनीतिक भावना, ये हमने भी बताया कि राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता जब तक एक में ना मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति है इसमें से एक को यूज करता है, एक अपनाता है, तब तक उसका विकास थोड़ी होगा। जब उन्होंने क्या बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति है इसमें से राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता, इन दोनों में से किसी एक को अपनाता है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। किसने बताया? प्लेटो ने बताया। प्लेटो ने क्या बताया कि जो इन दोनों में से राजनीतिक महानता बुद्धिमत्ता के दोनों जो तत्व हैं, इनके में इसमें से जो कोई व्यक्ति यदि एक को यूज करता है, एक को अपनाता है, तो उसको अलग कर दिया जाए। तब उन्होंने कहा कि तब हमारे राज्य का, हमारे नगर का, हमारे देश का विकास संभव है। और जहां तक है तो दर्शन की भावना होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया और तब न्याय की परिभाषा को इन्होंने प्रस्तुत किया। परिभाषाएं दी, न्याय के बारे में बताया, बहुत कुछ न्याय के बारे में बताया था कि न्याय एक ऐसा तत्व है, न्याय ऐसी विचारधारा है। न्याय को संवैधानिक तौर पर उन्होंने नहीं देखा, न्याय को किस तौर पर देखा? नैतिक तौर पर देखा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति संतोष पूर्वक अपना अपना कर्तव्य करता रहे, यही न्याय है। लेकिन पोलीमार्कस ने इनको इसको न्याय को जो है दूसरे भाषा में प्रस्तुत किया।
पोलीमार्कस ने क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति है उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो किसने बताया? पोलीमार्कस ने बताया। तब इन्होंने, प्लेटो ने फिर कहा, आलोचना करते थे इनकी, कहा फिर का क्या कहा कि देखिए सत्य बोलना जो है, सत्य बोलना और नंबर 1 हो गया सत्य बोलना, और नंबर दूसरा हो गया ऋण चुकाना। तो ये सब है। देखिए हम सत्य बोलने की प्रक्रिया को न्याय कह सकते हैं, इसके बारे में प्लेटो ने क्या बताया है, आलोचना करते हुए पोलीमार्कस की इन्होंने क्या बताया है। कहा यदि हम सत्य बोलते हैं तो ये भी एक सरासर अन्याय है। सत्य जैसे अन्याय कैसे, इसको हम विशेष तौर से ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। तो जो सत्य बोलने की प्रक्रिया है इसको अन्याय बताया है। कहां पर बताया है? जैसे कोई सैनिक है, बड़ी ध्यान से सुनना, बीए थर्ड ईयर के छात्र जो है बड़ी ध्यान से सुने। इन्होंने आलोचना करते हुए पोलीमार्कस की बताया है कि जो न्याय है उसकी परिभाषा दी और बताया कि पोलीमार्कस क्या कहते हैं कि सत्य बोलना ही न्याय है, सत्य बोलना न्याय है। तो इन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि सत्य बोलना न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई सैनिक है, सैनिक को आतंकवादियों ने पकड़ लिया, आतंकवादियों ने जब सैनिक को पकड़ लिया तो उससे उगलवा रहे हैं सब, तो यदि वो सैनिक उन आतंकवादियों के सामने सत्य बोल देता है तो ये क्या होगा? अन्याय होगा। जबकि बोला सत्य है, लेकिन अपने देश के सारे जो गुप्त रहस्य थे उसने किसको बता दिए? आतंकवादियों को बता दिए। इसलिए यहाँ पर ये अन्याय हुआ। सत्य बोला लेकिन अन्याय हुआ, इसलिए इन्होंने कहा है कि सत्य बोलना भी अन्याय है। अब कहा कि ऋण चुकाना, कहा कि भैया ऋण चुकाना, तो ये तो ऋण चुकाना सही बात है, लेकिन ऋण चुकाना एक सही खतरा तब साबित होगा जब जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया। जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त है श्याम, एक दोस्त है रामू। तो रामू हो गया पागल, तो श्याम अच्छा है। श्याम ने पैसे लिए रामू से 10 रुपये लिए, 10 रुपये लिए। अब 10 रुपये तब तक रामू हो जाता है 1 महीना बाद, यानी 30 दिन के बाद रामू क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। 30 दिन के बाद पागल हो जाता है। पागल होने के बाद में जब श्याम जो है, जब पैसे रामू को पागल की अवस्था में लौटा देगा तो ये सरासर अन्याय होगा, ये न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति पागल हो गया है, उसको उसके पास से तुमने पैसा लिया और पागल की अवस्था में ही लौटा दिया, तो वो ना जाने उस पैसे का क्या करेगा, वो क्या समझे, तो वहां पर ये क्या होगा? अन्याय होगा। इसलिए इन्होंने न्याय की परिभाषा क्या दी है कि ये जब दोस्त सही हो जाए, ठीक हो जाए, तब उसको पैसे लौटाना, उसका ऋण चुकाना ही न्याय है। ये परिभाषा किसने दी है? प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने किसका खंडन किया है? किसकी परिभाषा का खंडन किया? पोलीमार्कस की जो परिभाषा दी थी, इनका खंडन करते हुए यही बताया। इसके बाद प्लेटो ने शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा के बारे में क्या बताया है? प्लेटो ने शिक्षा के बारे में बताया है। क्या बताया है? देखो, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कृति लिखी थी, बहुत अच्छी थी, सबसे सुंदर कृति, रिपब्लिक। जिसको अब हम प्लेटो के न्याय संबंधी विचार के बाद में, न्याय संबंधी अवधारणा, न्याय सिद्धांत के बाद में अब हम ध्यान देंगे कि प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर क्या कहा, प्लेटो ने शिक्षा को जरूरी क्यों समझा, और इनका जो सबसे सुंदर इनकी कृति है रिपब्लिक, इनके बारे में रूसो का क्या कहना है। रूसो ने इनके जो कृति थी, प्लेटो की जो कृति थी, प्लेटो की कृति थी, रूसो ने बताया कि रिपब्लिक एक केवल राजनीति शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये शिक्षा पर कभी लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शिक्षा पर लिखा गया,
ये किसने कहा? ये रूसो ने कहा। रूसो ने क्या बताया कि ये जो ग्रंथ इनका है ये शिक्षा पर कभी लिखा गया सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इन्हें किसने बताया? रूसो ने बताया। तो हम ध्यान देंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है, शिक्षा के बारे में प्लेटो ने क्या कहा। शिक्षा के बारे में प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा उपचार है कि जो मानसिक तनाव, मानसिक व्याधि को दूर करता है। मानसिक व्याधि को क्या करता है? दूर करता है। ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है? शिक्षा जो है ये मानसिक तनाव, मानसिक व्याधि को दूर करता है। और सच भी है।